सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल कि आपका इस वंडरफुल सेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ। जिस सेशन में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे फोन का यूज करके फोन को 1 से 1.5 घंटा देके महीने की एक अच्छी अर्निंग कैसे कर सकते हो। ज्यादातर मैं देख रहा हूं यहाँ पे यंगस्टर बैठे हैं और यंगस्टर मतलब स्टूडेंट है और कहीं ना कहीं आज आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो गए। अगर आप रियलिटी में चाहते हो कि आप सेल्फ डिपेंड बनो, आज की मीटिंग में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपनी पॉकेट मनी से अलग एक अच्छी अर्निंग कैसे कर सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी जॉब के साथ साथ 1 से 1.5 घंटा फोन को देके आज मैं आपको सिखा दूंगा कि फोन को 1 से 1.5 घंटा देके आप एक अच्छी अर्निंग कैसे कर सकते हो। सो पहली बात, आज इस माइंड के ढक्कन को बिल्कुल खोल के बैठना। माइंड के ढक्कन को बिल्कुल खोल के बैठना। रीजन कहते हैं माइंड एक पैराशूट की तरह होता है। पैराशूट कब काम करता है? जब वो खुला होता है। सिमिलरली माइंड भी जब काम करेगा जब वो खुला होगा। तो आज इस पूरी मीटिंग में आपने इस माइंड के ढक्कन को बिल्कुल खोल के बैठना है। जो चीज मैं आपको समझाऊंगा आपने वो चीज अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। अब काफी पर्सन मेरे को फोन से सुन रहे होंगे, तो आप अपनी सारी की सारी नोटिफिकेशन म्यूट कर लो। चाहे आपकी गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, किसी का भी मैसेज आ रहा हो, सब कुछ छोड़ के सिर्फ इस मीटिंग पे फोकस रखो। मैं गारंटी ले सकता हूं इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले कि जब ये मीटिंग खत्म होगी तो आप एक चीज नहीं बोलोगे कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ। कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा और वो चीज आज मैं आपको सिखाऊंगा जो कभी स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। अगर आप मेरे को लैपटॉप से, आईपैड से सुन रहे हो, तो अगर आप अपना फोन का यूज ही नहीं कर रहे तो फोन को टर्न ऑफ करें और साइड में रखें। क्लियर है? ओके। सो कहते हैं 10-15 हजार रुपए का स्मार्टफोन सभी के पास है। हर यंगस्टर स्मार्टफोन आज के दिन यूज करता है, बट किसी को भी 10 रुपए नहीं कमाने आते उस स्मार्टफोन से। बिकॉज आज से पहले आपको कोई सिखाने वाला था ही नहीं, बट आज आपकी लाइफ में ये पर्सन आ चुका है जो आज आपको बताएगा कि इस स्मार्टफोन से हम अर्निंग भी कर सकते हैं। सो माई सेल्फ विपिन ढिल्लो, अ यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया, और मैं स्टूडेंट्स को या उन लोगों को वर्क प्रोवाइड करता हूं जो पार्ट टाइम में सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं। इनकम की बात करें, जस्ट एज ऑफ 20 मोर देन 3 लाख मंथली में इस प्लेटफॉर्म से इस ऑनलाइन अर्निंग मतलब ऑनलाइन अर्निंग करने लग रहा हूं। अगर मेरे बारे में और जानना चाहते हो तो मैंने नीचे इंस्टाग्राम आईडी लिख रखी है विपिन ढिल्लो 23। आप जाके मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे बारे में और चेक कर सकते हो। सो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। किससे? ड्रीम से। आप सभी एक्साइटेड होंगे, सीखने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे, राइट? तो पूरे एक्टिव, पूरे सीरियस और एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए कंप्लीट मीटिंग के अंदर, बिकॉज आज आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। सो हम इस मीटिंग की स्टार्टिंग करते हैं ड्रीम से। मैंने बोला यंगस्टर बैठे हैं और यंगस्टर के ज्यादातर ड्रीम्स क्या होते हैं? किसी का ड्रीम होता है कि उसके पास उनकी ड्रीम कार हो, किसी का ड्रीम होता है ड्रीम हाउस हो, एक अच्छा सा घर हो, किसी का ड्रीम होता है कि मेरे पास टाइम फ्रीडम हो, मतलब साल में 2 छुट्टी हो, 6-6 महीने की बहुत है। फोर्थ, किसी का ड्रीम है मेरे को ट्रेवलिंग करना, और ये ड्रीम ज्यादातर गर्ल्स का ड्रीम होता है, ट्रेवलिंग करना, राइट? आज जो मीटिंग होगी बिल्कुल प्रैक्टिकल मीटिंग होगी। अगर आप प्रैक्टिकल होना पसंद करते हो तो आप मेरी हर एक बात से रिलेट कर पाओगे। अब अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर बनाना है, या इंटरनेशनल नेशनल घूम के आना है, ये सब ड्रीम पूरे कैसे होंगे? ये ड्रीम्स पूरे होंगे पैसों से। बिना पैसे के कुछ भी नहीं है। अगर हमें सपने पूरे करने हैं तो पैसा चाहिएगा, खाली बातों से कुछ नहीं होना। सो आप मेरी बात से रिलेट करना। अगर आपको कुछ गलत लगे तो उसी टाइम पे बोल देना सर आपने ये बात गलत बोली है। बट जो बंदा प्रैक्टिकल होना पसंद करता है आज हर एक बात से मेरी रिलेट करेगा। एवरेज मंथली इनकम रिक्वायरमेंट, आज के दिन कितनी इनकम चाहिए जहां से हम एक अच्छा गुजारा कर सकते हैं, जहां से हमारी नीड्स पूरी हो सकती है। थोड़ा सा पुराना सर्वे भी आपके लिए लेके आया हूं। 1940 में ऐसा टाइम था जिस घर में 10 रुपए महीने के आ रहे हैं
वो एक अच्छी फैमिली चलती थी, उस फैमिली का गुजारा बहुत बढ़िया तरीके से होता था। 1960 में 20 साल बाद जहां 10 रुपए में गुजारा होता था, एक जीरो ऐड होगी, वहां 100 रुपए में गुजारा होना स्टार्ट। 1980 में फिर 20 साल बाद जहां 100 रुपए में काम चलता था, वहां 1000 रुपए में काम चलना स्टार्ट हुआ। कहने का मतलब क्या है, हर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, हर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। 2000 में ऐसा टाइम आ चुका था जिस घर में 10,000 रुपए महीने के आ रहे हैं, वो फैमिली बड़े अच्छे तरीके से चल रही थी, उस फैमिली का गुजारा बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा था। फिर आती है 2020, और 2020 में 1 लाख रुपए जिस घर में आ रहे थे, वो एक अच्छी फैमिली चलती थी। अब काफी पर्सन सोच रहे होंगे, सर हमारी फैमिली में तो 1 लाख रुपए नहीं आ रहे थे, बट फिर भी हमने अच्छे तरीके से गुजारा किया। तो मैं आपको बताता हूं, एक सिचुएशन थी, कोइंसिडेंटली कोविड आया, कोविड से लॉकडाउन लगा, और लोगों की जो इनकम थी वो अर्निंग ऑप्शन बिल्कुल बंद हो गए थे, और लोगों ने 10-10 हजार रुपए में गुजारा किया। बट उस टाइम पे 10,000 रुपए में गुजारा करना भी 1 लाख रुपए के बराबर थे। क्यों? बिकॉज कोई अर्निंग सोर्स नहीं था, काफी लोगों को जॉब से निकाला गया, काफी लोगों की सैलरी हाफ आई, तो लोगों ने कम पैसों में गुजारा किया। बट वो कम पैसों भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा पैसे थे, बिकॉज पैसा आ ही नहीं रहा था कहीं से। तो आज के दिन कोविड अगेन हट चुका है, आप सभी को पता है इतनी महंगाई हो चुकी है, अगर हमें आज के दिन अच्छी जिंदगी चाहिए तो मिनिमम 1 लाख रुपए महीने के कमाना पड़ेगा। यस और नो? यहां तक समझ आया? रिलेट कर पाए मेरी हर एक बात से? अब सेकंड चीज, एक क्वेश्चन है आपके लिए, आर यू प्रिपेयर? क्या आप इस चीज के लिए प्रिपेयर हो? आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिस काम को करोगे तो आने वाले 6-7 महीने बाद या 1 साल बाद आप 1 लाख की इनकम तक पहुंच सको? या कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जिस काम को करके लोगों ने 6-6, 7-7 या 1 साल के अंदर 1 लाख की मंथली इनकम टच की हो? तो मेरे को नहीं लगता आपको आंसर यस में मिलेगा, बिकॉज आज आप स्टडी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, तो बीए 3 साल भी कर लोगे तो भी 1 लाख की जॉब नहीं लगनी। यस और नो? यस और नो? यस। बट डोंट वरी, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम 1 लाख रुपए महीने के कैसे कमा सकते हैं। अगर आप इस कंसेप्ट को, मतलब मैं बोलूंगा फुल टाइम करोगे डेडिकेशन से, तो 6-7 महीने के अंदर आप यहाँ पे 1 लाख की मंथली इनकम अर्न कर सकते हो, अगर आप मेहनती हो तो। अगर आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम भी करोगे तो 1 साल के अंदर आप 1 लाख की मंथली इनकम अर्न कर सकते हो। मैं बताऊंगा कैसे। पहली बात, इस बिजनेस को बताने से पहले मैं बाहर की बात कर लेता हूं कि हमारे पास 2 रास्ते हैं जहां से हम पैसा कमा सकते हैं और जहां से हमारी नीड्स पूरी हो सकती है। पहली बात, हम जॉब करें। बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है, बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी लो, राइट? आज नौकरी के बारे में भी बताऊंगा और आज बिजनेस के बारे में भी बताऊंगा। पहली बात, जॉब की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या आज के दिन जॉब में पैसा है? आपसे क्वेश्चन है, क्या आज के दिन जॉब में पैसा है? काफी पर्सन बोल रहे हैं यस सर, काफी पर्सन बोल रहे हैं नो सर। अब जो बोल रहे हैं यस सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल रिलेट कर रहा हूं, पैसा तो है, बट गाइस लिमिटेड मनी है। अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए की लगी तो आपको 30,000 रुपए मिलेंगे, वो एक लिमिट हो, राइट? बट बिजनेस के अंदर हमें अनलिमिटेड मनी मिलती है, अनलिमिटेड मनी। आज आपकी स्टेट का, आपकी कंट्री का और इस पूरी दुनिया का सबसे रईस आदमी क्या कर रहा है? बिजनेस। सेकेंड चीज, टाइम फ्रीडम। देखो, जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं हो जाती ना, तब तक इस मीटिंग में बैठे रहे। पता नहीं किस टाइम पे क्या चीज आपको जबरदस्त चीज लगे जिस वजह से आप इस बिजनेस के अंदर आओ और आप यहाँ पे कामयाब बनो। बिकॉज कहते हैं 1 मिनट में कभी जिंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट के लिए गए डिसीजन से जिंदगी बदल सकती है। सेकेंड चीज आता है टाइम फ्रीडम। मतलब पैसा तो है, क्या पैसे को एंजॉय करने के लिए हमारे पास टाइम फ्रीडम है? तो जॉब में नहीं होता टाइम फ्रीडम, बिकॉज वहां पे हमारा बॉस होता है जो हमारा टाइम डिसाइड करता है। एक टीचर है, सुबह उसको जाना पड़ेगा, फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ेगा और शाम को पंचिंग करके आना पड़ेगा। एक दिन भी नहीं गया तो उस दिन की सैलरी कट। यस और नो? तो वहां पे नहीं मिलती हमें टाइम फ्रीडम, बट बिजनेस के अंदर टाइम फ्रीडम मिलती है। बिजनेस के अंदर टाइम फ्रीडम है, बिकॉज वहां पे हमारा कोई बॉस नहीं होता। सुबह मन करता है, हमने कोई दुकान खोली,
चाहे सुबह मन कर रहा है तो सुबह खोलो, शाम को मन कर रहा है तो शाम को खोलो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बट बिजनेस के अंदर भी आपको टाइम फ्रीडम बहुत कम मिलती है, बिकॉज अगर दुकान नहीं खोलोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। तीसरी चीज सिक्योरिटी। क्या बोला मैंने? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बहुत टाइप की होती है गाइस। जैसे मैं एक छत के नीचे बैठा हूं, एक सिक्योरिटी का काम करती है, बारिश से बचाती है। अम्ब्रेला, बारिश में हम अम्ब्रेला लेके चलते हैं, तो वो अम्ब्रेला भी एक सिक्योरिटी का काम करता है। बट यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब कि हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली सुरक्षित है या नहीं है, सिक्योर है या नहीं है। तो मैं बात करूं, जॉब में सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज 2004 के बाद पेंसिल योजना भी बंद कर दी गई, तो बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं मिलती। आज कितनी भी बड़ी पोस्ट क्यों ना हो, आप आईएएस लग गए, अगर आपके साथ कुछ हो गया तो आपके बेटे को गवर्नमेंट आईएएस की पोस्ट देगी? तो आंसर इज नो। तो हमें नहीं मिलती जॉब के अंदर सिक्योरिटी, बट बिजनेस में हमें सिक्योरिटी मिलती है 50-50, बिकॉज हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली पे डिपेंड है। अगर फैमिली को नॉलेज है तो बिजनेस ग्रो हो सकता है, अगर फैमिली को नॉलेज नहीं है तो बिजनेस डाउन भी जा सकता है। लास्ट, लाइफ स्टाइल। कहते हैं जिंदगी हर कोई जीता है, बट स्टाइल से कोई कोई जीता है, बिकॉज लाइफ स्टाइल का सीधा सीधा कनेक्शन होता है पैसों से और टाइम फ्रीडम से। अगर आपके पास अच्छा पैसा है और टाइम है उस पैसे को एंजॉय करने के लिए, तो आपके पास एक अच्छा लाइफ स्टाइल है। उस पैसों का भी कोई फायदा नहीं है कि आप अपनी फैमिली को टाइम ना दे सको, उस पैसों का भी कोई फायदा नहीं है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ना कर सको। तो लाइफस्टाइल हम सिर्फ उसी पर्सन का बोल सकते हैं जिसके पास पैसा और टाइम फ्रीडम हो, बट जॉब में हमें दोनों चीज नहीं मिलती और बिजनेस में हमें दोनों चीज मिलती है। तो हम बोल सकते हैं कि बिजनेस के अंदर लाइफस्टाइल बहुत अल्टीमेट होता है और जॉब के अंदर लाइफस्टाइल बिल्कुल भी नहीं होता। यहां तक समझ आया? चैट बॉक्स में एक्टिव हो और बताओ यस और नो, समझ आया? क्या बात है, ग्रेट। हर एक पर्सन को यहां तक समझ आया। बट एक क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन है, हमें बिजनेस के अंदर चारों चीज मिलती है, राइट, और जॉब के अंदर चारों चीज नहीं मिलती, बट फिर भी इंडिया के अंदर 95% लोग जॉब के लिए भाग रहे हैं, जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि उनकी एक अच्छी जॉब लगे। सिर्फ 5% लोग हैं जो बिजनेस प्लान कर रहे हैं। रीजन क्या, कारण है? बल्कि हमें बिजनेस में सब कुछ मिल रहा है, बट फिर भी 5% लोग बिजनेस प्लान कर रहे हैं। तो पहला रीजन, बचपन से बच्चों को उनके पेरेंट्स एक ही चीज सिखाते हैं, बेटा पढ़ो लिखो और एक अच्छी नौकरी लगो, अच्छी नौकरी लगोगे तो अच्छी छोकरी आएगी, राइट? सिखाते हैं ऐसा, राइट? बिजनेस क्यों नहीं करते? बिकॉज बिजनेस के अंदर रिस्क होता है। अगर आपको एक लोकल बिजनेस भी स्टार्ट करना पड़े तो लाख से 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। चलो हम कहीं ना कहीं से इन्वेस्ट कर भी दे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि बिजनेस चलेगा, बिकॉज बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें बिजनेस आइडिया चाहिए, उसके बाद कंपटीशन है, कंपटीशन की वजह से रिस्क बहुत ज्यादा है। बट आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस प्लान शेयर करूंगा, यस, बिजनेस प्लान शेयर करने वाला हूं, बट विदाउट रिस्क। आपका कोई रिस्क नहीं होगा, कोई कंपटीशन नहीं होगा, या सबसे अच्छी बात, कोई ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। अभी सोच रहे हो कि हाँ सर अब आपने मेरे मतलब की बात बोली। अब बता देता हूं, 3 टाइप के बिजनेस होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। फर्स्ट बिजनेस लोकल बिजनेस, सेकंड नेशनल, और थर्ड इंटरनेशनल। लोकल क्या, एक एरिया में चलेगा, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो सिटी सिटी में चलेगा, जैसे रिक्शा वाला, परचून की दुकान वाला। नेशनल मतलब ऑल ओवर इंडिया में चलेगा, और इंटरनेशनल फॉरेन में भी चलेगा। अगर मैं आपको बोलूं आपको बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, आप किस बिजनेस में करियर लगाओगे? लोकल में, नेशनल में, या इंटरनेशनल में? अगर लोकल में टाइप 1, नेशनल टाइप 2, इंटरनेशनल टाइप 3, फटाफट बताइए मेरे को। 3 सभी इंटरनेशनल में करना चाहिए, राइट? सो गुड न्यूज ये है, जिस प्लान के बारे में या जिस बिजनेस के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा वो एक इंटरनेशनल बिजनेस है। जिस बिजनेस का नेम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट,
मेरे को नहीं पता आज से पहले आपने इस बिजनेस के बारे में कहीं से देखा है या कहीं से सुना है, बट मैं इतना बता देता हूं, अगर आज से पहले आपने इस बिजनेस के बारे में कहीं से सुना है तो खाली आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, बट प्रॉपर नॉलेज नहीं है। और किसी भी चीज के बारे में हमें जब तक प्रॉपर नॉलेज नहीं हो जाती तब तक हमने डिसीजन नहीं बनाना चाहिए कि मैं इसको करूंगा या नहीं करूंगा। तो इस मीटिंग को लास्ट तक लगाना, प्रॉपर नॉलेज दे दूंगा, उसके बाद आपके हाथ में है, बिकॉज हमारे पास सीट भी लिमिटेड है। फिर आपके हाथ में, अगर आप करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं करना चाहते तो सीरियसली कोई भी पर्सन फोर्स नहीं करेगा कि आप करो करो करो। आप बोल दोगे नॉट इंटरेस्टेड, ओके सर थैंक यू, ये आंसर आएगा। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड मनी मिलता है। सेकंड चीज, हमें टाइम फ्रीडम मिलती है, बिकॉज यहाँ पे हमारा कोई बॉस नहीं है। तीसरी चीज, 100% सिक्योरिटी मिलती है, बिकॉज हमारा जो बिजनेस है वो इनहेरिटेड बिजनेस है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक लेवल होता है मैनेजर लेवल। आप मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हो और मैनेजर लेवल पे इनकम होती है 1 लाख प्लस। आप मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हो, आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीने की है। अगर आपके साथ कुछ हो गया, बाई चांस कुछ हो गया, तो आपका सेम लेवल और सेम इनकम नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब आपके जाने के बाद आपके आने वाली जनरेशन को या आपके माँ बाप को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे पैसों के लिए। तो सिक्योरिटी छोड़ के जाओगे आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए। लास्ट, लग्जरी लाइफस्टाइल भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, बिकॉज पैसा है और टाइम फ्रीडम है, तो लग्जरी लाइफस्टाइल तो यहाँ पे होगा ही होगा। यहां तक समझ आया? यस और नो? यहां तक समझ आया कि मैंने अभी तक क्या समझाया? मैंने अभी तक बताया है 2 रास्ते हैं और आपके लिए कौन सा रास्ता बेनिफिशियल है। अब मैं बता देता हूं, अगर आप इस बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड हो, इंटरनेशनल बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूं, जिससे आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि दिस इज जेन्युइन बिजनेस। सिंस फ्रॉम 13 मई 1978 फ्रॉम एरिजोना यूएसए से ये बिजनेस है, और आज से नहीं चल रहा, 1978 से चल रहा है। लगभग 44 ईयर्स से भी ज्यादा साल हो चुके हैं इस बिजनेस को चलते हुए। सेकंड चीज, ग्लोबल बिजनेस है, वर्किंग इन 160 कंट्रीज, 164 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। 164 देशों में आज के दिन ये बिजनेस चल नहीं रहा, भाग रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो, कोई भी बिजनेस 1-2 साल से चल रहा है, हम उस पर शक कर सकते हैं। बस पिछले 44 ईयर से चल रहा है, मेरे को नहीं लगता उस पर आपको डाउट होगा। या एक देश में चल रहा है, 2 देश में चल रहा है, हम उस पर शक कर सकते हैं। 164 कंट्रीज में जो बिजनेस चल रहा है उस पे शक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये कुछ ऑफिस की पिक है जो हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ऑफिस है, वहां की मैंने कुछ पिक आपको अभी दिखाई है स्लाइड में, जिससे आपको ट्रस्ट हो कि अलग अलग कंट्री में हमारा बिजनेस चलने लग रहा है। मोस्ट ऑफ पर्सन इंडिया से बैठे हैं, तो थोड़ी सी इंडिया की हिस्ट्री बता देता हूँ। इंडिया के अंदर ये बिजनेस 2000 में आया था। अराउंड 22 से ज्यादा ईयर इस बिजनेस को चलते हुए हो चुकी है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, जम्मू, जो ये सिटीज के नाम लिख रखे हैं, इन सिटीज में हमारे ऑफिस है। टोटल 19 ऑफिस है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, और हमारा हेड ऑफिस है वो है मुंबई, बैंड्रा के अंदर। अब बैंड्रा आपको पता है कैसी लग्जरी जगह है। यहां तक समझ आया? यस और नो? अभी कुछ प्रैक्टिकल बात आपको, एक जेन्युइन चीज मैं बताने वाला हूं, जिससे आपको हो जाएगा कि सर ये चीज तो आज तक नहीं बताई। मैंने ले रखी है कॉमर्स, बट मेरे टीचर ने आज तक ये बात नहीं बताई। यहां तक समझ आया? बताओ यस। ओके, ग्रेट, सभी एक्टिव ओके इस मीटिंग को लगाने लग गए। सो कोशिश करना कि मैं बोल क्या रहा हूं। मैंने क्या बोला? बिजनेसमैन लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, तो ही बिजनेसमैन अमीर बनते हैं, तो ही बिजनेसमैन पैसा कमा पाते हैं। अब प्रॉब्लम सोल्व मींस, जैसे एक टाइम पे लोगों की प्रॉब्लम थी कि वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे, उस टाइम पे फोन नहीं होते थे। तो उस टाइम पे जिस पर्सन ने एसटीडी का बिजनेस किया, उस टाइम पे लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हुई। जब एसटीडी खुली तो वो एक दूसरे से बात कर पाते थे, जो ये बात करने की प्रॉब्लम थी ये सोल्व हुई, और उस टाइम पे जिस पर्सन ने एसटीडी का बिजनेस किया वो अमीर बना। राइट?
अब सोच रहे हो कि सर एसटीडी खोलने से पैसा आया, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल गलत हो। एसटीडी खोलने से तो पैसा आया ही आया, बट मेन चीज पैसा किस चीज से आया? प्रॉब्लम सोल्व होने से। बिकॉज सेम एसटीडी अगर आज हम खोलेंगे तो नहीं चलेगा। क्यों? बिकॉज आज वो लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। तो पैसा आता है प्रॉब्लम जब सोल्व होती है। आपके गांव में कोई स्कूल नहीं है, आपके बच्चों को या आपको दूर जाना पड़ता है स्कूल पढ़ने। अगर आपके स्कूल में ये आपके गांव में ये प्रॉब्लम सोल्व कर दे, कोई बढ़िया सा स्कूल खोल दे, तो आप उस स्कूल के अंदर एडमिशन लोगे ही लोगे, बिकॉज आपके पास पढ़ता है और बढ़िया स्कूल है। तो जिस बंदे ने वो स्कूल खोला था वो अमीर बनेगा, बिकॉज उस बंदे ने उस गांव के लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर दी। राइट? तो बिजनेसमैन लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। अगर प्रॉब्लम सोल्व होगी तो पैसा आएगा। सो आज के दिन दो प्रॉब्लम ऐसी है जो प्रेजेंट के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अगर हम इन दोनों प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो हमें अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, हमें पैसे कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। पहली प्रॉब्लम है हेल्थ प्रॉब्लम। आप देख सकते हो हर घर में आज के दिन बीमारी आपको मिलेगी मिलेगी, हेल्थ प्रॉब्लम मिलेगी मिलेगी। एक दिन होता था कैंसर दूर दूर तक सुनने को नहीं मिलती थी, बट आज के दिन हर गांव में लगभग चौथे पांचवें घर में कैंसर देखने को मिल रही है। बीमारियां आज बढ़ चुकी है। सेकंड चीज, बेरोजगारियां भी बढ़ चुकी है। बताऊंगा ये बीमारियां क्यों बढ़ रही है और बेरोजगारियां क्यों बढ़ रही है, इसका रीजन भी बताऊंगा। बट आपको पता है कि ये दोनों चीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है। राइट? राइट। अब आज के दिन ये जो प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये प्रॉब्लम आज घर घर में हो चुकी है, नॉर्मल हो चुकी है। रीजन, बिकॉज कहते हैं हवा, पानी और खाना, तीन चीज चाहिए जीने के लिए, बट तीनों चीज बेकार है। हवा सांस लेने के लायक नहीं है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है। कितना पोल्यूशन हो चुका है सोच के देखो आज के दिन। सेकंड चीज, पानी पीने के लायक नहीं है। और तीसरी चीज, फूड, खाना भी खाने के लायक नहीं है। मार्केट से आप सामान लेके आते हो, उनके अंदर भी केमिकल मिलाया जाता है, जिस वजह से आज के दिन ये जो प्रॉब्लम्स है जो स्क्रीन पे आपको अभी दिख रही है, ये प्रॉब्लम नॉर्मल हो चुकी है। एक टाइम पे इंसान 100 साल जीते थे, बट आज के दिन इंडिया की एवरेज जो मतलब एज रहती है, एवरेज एज है वो 55 से भी नीचे आ गई है, 55 से भी नीचे, इन चीजों के कारण। सेकंड चीज, बेरोजगारी बढ़ रही है। देखो यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग में क्या लिख रखा है, एमबीए के बाद मुश्किल से मिली 10,000 की नौकरी। यार एमबीए कितनी बड़ी डिग्री है, मुश्किल से मिली है और सिर्फ 10,000 की नौकरी। आज आप देखो, आपका कोई भाई होगा, आपकी कोई बहन होगी, कितना पढ़ रही है, कौन कौन सी उनके पास डिग्री है, बट फिर भी आज के दिन क्या कर रही है, घर पे बैठी है, घर पे बैठा है। ये चीज मैंने देखी थी आज से 3 साल पहले जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था। स्टूडेंट था, मैं 11th क्लास में पढ़ता था। मैंने अपने टीचर को देखा, मेरे टीचर के पास पीएचडी तक की डिग्री थी। मैंने सोचा मेरे टीचर के पास पीएचडी तक की डिग्री, बट फिर भी वो प्राइवेट सेक्टर में 15 से 20,000 रुपए कमा रहे। कितनी बेरोजगारी हो चुकी है। अब इसका रीजन भी मैं बताता हूं, बेरोजगारियां क्यों बढ़ रही है, इसका रीजन भी मैं बताता हूं। रीजन, पहला रीजन, आज रोबोट्स आ चुके हैं जो जॉब खत्म करते जा रहे हैं। रोबोट्स आ चुके हैं, मशीनें आ चुकी है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। कैसे? जो इन लोग जाते थे बैंक में, भीड़ लगती थी, बहुत ज्यादा भीड़ लगती थी एक टाइम पे। अगर भीड़ ज्यादा लगती थी तो बैंक के अंदर एम्प्लॉय ज्यादा चाहिए थे। बट जब से एटीएम मशीन, डिपॉजिट मशीन, गूगल पे, फोन पे, ये गैजेट आए हैं, ये मशीन आई है, ये टेक्नोलॉजी आई है, उस टाइम से लोगों ने बैंक में जाना कम कर दिया। और लोग कम जाते हैं बैंक में तो एम्प्लॉय भी कम चाहिए। आप टोल टैक्स पे जाते हो, इंसान बहुत कम दिखते हैं, और एक टाइम पे बहुत ज्यादा इंसान दिखते थे टोल टैक्स पे। बिकॉज आज मशीन आ चुकी है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, फास्टैग आ चुके हैं, जहां से पैसा अपने आप कट जाता है, इंसान की जरूरत ही नहीं है। मेट्रो में गए हो, टोकन पहले इंसान देता था, बट आज के दिन मशीन आ चुकी है यार। 100 मजदूर करते थे काम, जेसीबी आने के बाद 100 मजदूर का काम मतलब अकेली कर लेती है। सोच के देखो। तो टेक्नोलॉजी जॉब खत्म करती जा रही है, जॉब तो खत्म हो रही है, बट पॉपुलेशन
बट जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। और हम दो प्रोजेक्ट पे डील कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, बिजनेसमैन लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। आपको पता है बीमारियां बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बेरोजगारियां बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और हम इन दोनों प्रॉब्लम को मतलब सोल्व करेंगे। अगर हम इन दोनों प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो नो डाउट हम पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे। राइट, यहां तक समझ आया? अब आ रहा थोड़ा थोड़ा समझ। जॉब के बारे में बताया, फिर मैंने बिजनेस के बारे में बताया, फिर बिजनेस क्यों नहीं करते उसके बारे में बताया, फॉरएवर बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए उसके बारे में बताया, और फिर बिजनेसमैन करते क्या है उस चीज के बारे में बताया, और हम किस चीज पे डील करते हैं उसके बारे में बताया। यहां तक समझ आ गया होगा? राइट, स्टेप टू स्टेप मैं आपको समझा रहा हूं। नेक्स्ट चीज, अब कोई भी बिजनेस किस चीज पे चलता है? प्रोडक्ट और सर्विस पे। अब ध्यान रखना, कोई भी बिजनेस इन दोनों चीजों के बिना नहीं चल सकता। या तो किसी बिजनेस में प्रोडक्ट होंगे या किसी बिजनेस में सर्विस होंगे। स्कूल आपने खोला, वो आपका एक बिजनेस है, तो वहां पे सर्विस चलती है, टीचर जाते हैं सर्विस देते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वो सर्विस होगी। अमेजोन के कोई प्रोडक्ट नहीं है, अमेजोन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। राइट, अब एप्पल फोन हो गया, एप्पल कंपनी होगी, एप्पल के प्रोडक्ट्स है, आईफोन हो गए, आईपैड हो गए, मैकबुक हो गए, ये क्या हो गया? प्रोडक्ट्स हो गए। तो कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस दो चीज पे चलता है, प्रोडक्ट पे या सर्विस पे। अगर किसी भी बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है तो बिजनेस फ्रॉड है, स्कीम, स्कैम है। अगर बिजनेस का लेवल पता करना है तो प्रोडक्ट और सर्विस का लेवल पता करना पड़ेगा। कैसे? एप्पल कंपनी और माइक्रोमैक्स दोनों फोन इंडस्ट्री की कंपनियां हैं। अगर मैं आपको बोलूं किस कंपनी में आप करियर लगाओगे, इनमें से एक कंपनी में आपने करियर लगाना है, माइक्रोमैक्स और एप्पल कंपनी। एप्पल में, बिकॉज उसके प्रोडक्ट में दम है। अगर प्रोडक्ट में दम है तो आपको कंपनी पे ट्रस्ट है। राइट, अब आपके एरिया में कोई स्कूल बहुत बढ़िया चल रहा होगा, तीन चार स्कूल होंगे तो एक स्कूल बहुत बढ़िया चल रहा होगा। वो स्कूल बढ़िया क्यों चल रहा है? बिकॉज उस स्कूल के अंदर जो सर्विस है वो सर्विस बढ़िया है। राइट, तो स्कूल बढ़िया चल रहा है। तो बिजनेस के बारे में अगर पता करना है तो पहले उसकी सर्विस या उसके प्रोडक्ट के बारे में पता करना पड़ेगा। 30 मिनट हो चुके हैं इस मीटिंग को चलते हुए, होप सो आपको मजा आ रहा होगा। बस 5-7 मिनट की और मीटिंग रहती है, कंप्लीट अटेंड करना। अब ये जो बिजनेस है ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, बट अच्छी बात क्या है, हमें प्रोडक्ट नहीं बेचने, आपको घर बैठे काम करना। जिस पर्सन ने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया उन्होंने आपको प्रोडक्ट नहीं बेची, ना प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने बताया होगा, वो सिर्फ आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं। बट बिजनेस भी प्रोडक्ट या सर्विस पे चलता है, तो मैं बता देता हूं हमारा बिजनेस प्रोडक्ट पे चल रहा है, बट प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। अब प्रोडक्ट कैसे है? वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है, बिकॉज हमारे पास प्रूफ है, आपके सामने सील दिख रही होगी, इंटरनेशनल एलोसाइंस काउंसिल की सील है। ये सिर्फ उसी को सील मिलती है जिसमें 85% से ज्यादा प्योर एलोवेरा जेल होती है, और इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी सील्स है। अब और प्रूफ क्या है कि सर आपका बिजनेस बढ़िया और आपके प्रोडक्ट्स बढ़िया है? मैं बताता हूं, हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है। गूगल पे आप चेक कर सकते हो वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, तो आपको पता लगेगा कि किस लेवल के हमारे प्रोडक्ट है। सेकंड चीज, वर्ल्ड नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि किस लेवल की बिजनेस अपॉर्चुनिटी है हमारी, तो वहां पे भी हमारा फॉरएवर लिविंग का ही नाम आएगा। राइट, काफी पर्सन सोच रहे होंगे सर सेलिंग का काम है, तो मैं बता दूं नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है। काफी पर्सन सोच रहे होंगे मेंबर मेकिंग का काम है, बंदे जोड़ने वाला, चेन सिस्टम, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे हमारा काम है जी एडवाइजिंग का, मतलब सलाह देने का, और सलाह देने में हम नंबर 1 है। मैं फोन लेके आया, मेरे को अच्छा लगा, मैं मेरे आती दोस्त को बताऊंगा, तेरे को अगर फ्यूचर में फोन चाहिए तो इस कंपनी का और इस दुकान से लेके आना, बढ़िया है, मैंने खुद यूज किया। मूवी अगर आपका फ्रेंड देखना चाहता है, अगर आप 2 दिन पहले मूवी देख के आए हो तो आप बताओगे यार वो मूवी जरूर देख के आई हो, वो मूवी मैं देख के आया था, मेरे को बहुत मजा आया। पेस्ट यूज करते हो यार, मैं कोलगेट दंत कांति यूज करता हूं, बहुत अच्छी पेस्ट है, आप जरूर यूज करना। देते हो सलाह, उस सलाह से आपके घर में लाखों रुपए आए, हजारों रुपए आए, या एक पैसा भी आया नहीं, बट आप इस बिजनेस को अगर शेयर करोगे तो आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। बिजनेस शेयर करना किसको है और करना कैसे, वो मैं बताता हूं। बिजनेस शेयर करना अपने सोशल मीडिया के थ्रू, क्या बोला मैंने? सोशल मीडिया के थ्रू।
इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हो, वहां से आपको इस बिजनेस को शेयर करना है लोगों को। अब करना कैसे है वो मैं बताऊंगा, वो हम आपको सिखाएंगे। आपने उस चीज की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अब ये बिजनेस 160 से ज्यादा कंट्रीज में चल रहा है। अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, जैसे किसी देश की डॉलर, किसी देश की यूरो, किसी देश की पाउंड, इंडिया की होती है रुपीस। तो अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी होने के कारण किसी डिस्ट्रीब्यूटर को कोई प्रॉब्लम ना हो इंटरनेशनल अर्निंग करने में, तो कंपनी ने खुद की करेंसी बना दी सीसी। बिजनेस चलेगा सीसी पे। सीसी बनती है प्रोडक्ट के पॉइंट से, अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। 1000 पॉइंट पे 1 सीसी बनती है और 2000 पॉइंट पे 2 सीसी बनती है, राइट। अब इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें ये अच्छे से समझना, ध्यान से समझना। आप इस बिजनेस के अंदर आओगे एज अ नोवास कस्टमर। आप यहाँ पे सीखोगे, 3-4 दिन की यहाँ पे प्रॉपर आपकी ट्रेनिंग लगेगी, प्रॉपर आपको सिखाया जाएगा। बट कंडीशन क्या है, कुछ लोगों को सिखाया जाएगा जो सीरियस होंगे, जो अच्छे से मीटिंग अटेंड करेंगे या रियलिटी में ग्रो होना चाहेंगे। सिर्फ उन्हीं पर्सन को यहाँ पे मीटिंग्स या वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। नोवास कस्टमर लेवल पे पहुंचने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड या जीमेल, जहां से आपको 12 डिजिट की आईडी मिलती है और बिजनेस को स्टार्ट करने का मौका मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक प्लानिंग मिलती है, 3-4 दिन की मीटिंग के बाद आपको एक प्लानिंग मिलती है। जब आपका टेस्ट क्वालिफाई होता है, एक ओरल टेस्ट होता है, वो ओरल टेस्ट होता है, उसको क्वालिफाई करोगे तो आपको यहाँ पे प्लानिंग मिलेगी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल की। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे पहुंचने का बेनिफिट क्या है, यहाँ पे आपको सीखने का तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, लर्निंग करने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा, बट उसके साथ साथ अर्निंग करने का मौका मिलेगा, जिसके कारण आप यहाँ बैठे हो। हर एक बंदा पैसा कमाना है, मेरे को पता है। सीखना कोई ज्यादा पसंद नहीं करता, पैसा कमाना पसंद करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको 10 से 30 हजार रुपए महीने के कमाने का मौका मिल रहा है। कितना भी कमा सकते हो, कोई फिक्स नहीं है, जितना आप कमाना चाहो उतना कमा सकते हो। मेरी टीम में ज्यादातर लोग 10 हजार से 30 हजार रुपए महीने के कमा रहे हो। सुपरवाइजर लेवल की प्लानिंग मिलेगी फिर, और सुपरवाइजर लेवल मैंने 42 डेज के अंदर कर दिया था। वो आपकी मेहनत पे डिपेंड है, जितनी आप मेहनत करोगे उतना आप अपना बिजनेस ग्रो कर पाओगे। सुपरवाइजर लेवल के बाद 30 हजार से लेकर 45 हजार रुपए आप महीने के कमा सकते हो। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर लेवल, जहां पे आपकी इनकम और बढ़ जाती है, 45,000 to 60,000 पर मंथ आप इस लेवल पे अर्न कर सकते हो। और फिर आता है जी ड्रीम लेवल, मैनेजर लेवल, जो होता है 120 सीसी पे। उसकी भी आपको प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर आपको रोड दिया जाएगा कि इस लेवल तक आप कैसे पहुंच सकते हो। बट इतना बता देता हूं, अगर आप इस बिजनेस को फुल टाइम करोगे, मैनेजर के लिए भाग रहे हो, फुल टाइम दे रहे हो, तो 5 से 6 महीनों के अंदर आप अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट कर सकते हो। आपकी मेहनत पे डिपेंड है। मेरी टीम के अंदर, हमारे ग्रुप के अंदर, पूरी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे एग्जांपल है, लड़कियां भी लड़के भी, जो 5 से 6 महीने के अंदर मैनेजर लेवल कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप पार्ट टाइम करोगे तो आपको यहाँ पे 1 साल का टाइम लग सकता है। वो एग्जाम्पल मैं हूं। 11th क्लास में पार्ट टाइम मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। स्कूल जाता था, स्कूल से आके इस काम को करता था। 1 साल में मैंने अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट किया था। और खुशी की बात पता है क्या है, मैनेजर लेवल पे पहुंचने के बाद आप 1 लाख रुपए महीने के कमा सकते हो। मैं 1 साल में पहुंचा था, और 1 साल के बाद जो मेरी मंथली इनकम क्रॉस कर चुकी थी वो 1 लाख क्रॉस कर चुकी थी। 18 साल का हुआ ही था, 19 साल की उम्र में 1 लाख की मंथली इनकम तक मैं पहुंच चुका था। किसकी पावर से? इसकी पावर से, जिसका नाम है ईगल क्लब 23। अब ये क्या है? ईगल क्लब 23 एक ऐसी सोसाइटी है जो यंगस्टर की हेल्प करती है, सिखाती है कि वो भी एक अच्छी अर्निंग कैसे कर सकते हैं। थोड़ी सी इसके बारे में बता देता हूं। 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर मैंने अभी अप्लाई किया है। हमारा सिल्वर बटन आने वाला है यूट्यूब से। 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब पे हो चुके हैं, और लगभग 60,000 से ज्यादा फॉलोवर्स हमारे इंस्टाग्राम पे टच कर चुके हैं। आप जाके हमारी सोसाइटी के बारे में वहां पे देख सकते हो। इस सोसाइटी को किन्होंने बनाया था? मिस्टर मनीष चैल, ये फाउंडर है इस सोसाइटी के, और एक गांव से बिलोंग करते थे, आर्मी की तैयारी करते थे, ड्रीम्स बड़े थे, इस सोसाइटी का पार्ट बने, इस सोसाइटी को फाउंड किया, और आज के दिन काफी यंगस्टर की हेल्प कर चुके हैं मनीष सर। मिस्टर विक्की सर, ही इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ ईगल क्लब 23। टाटा एरियर गाड़ी बाय कर चुके हैं, 5 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं,
और काफी यंगस्टर के रोल मॉडल है, काफी यंगस्टर को सिखा चुके हैं कि वो भी पार्ट टाइम एक अच्छी अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अब काफी पर्सन पूछ रहे होंगे सर आपने क्या किया, आप हमें सिखा रहे हो, ज्ञान तो इतना पेल रहे हो, आपने क्या किया? मैं बताता हूं, मैं इस सोसाइटी का को फाउंडर हूं, ईगल क्लब 23 का। आज से 3-3.5 साल पहले मेरी पिक है, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, स्टूडेंट था, 11th क्लास में स्टडी करता था। मेरे भी बहुत बड़े ड्रीम्स थे। रीजन 5 साल की उम्र में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, बट मैं चाहता था कि चलो फादर साहब चले गए, बट मैं अपनी मदर को, मैं मेरी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और आप भी अपनी मदर से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। तो मैं चाहता था कि मैं अपनी मम्मी को एक ऐसी जिंदगी दूं कि कम से कम पैसों की तंगी ना हो, पैसों की तंगी बिल्कुल भी ना आए, उनको जो चीज पसंद हो मैं उनको वो चीज दे सकूं। इस बिजनेस के अंदर आया, ये मेरे दादाजी हैं, और सिर्फ 23 महीने का टाइम लगा, खुद के दम पे मैंने वर्ना कार बाय कर दी थी। और उस टाइम पे मैं 11th क्लास में स्टडी करता था, 19 मेरी एज थी। 19 की एज में, जिस उम्र में बच्चे अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, इस सोसाइटी की हेल्प से खुद के दम पे, मैंने बोला खुद के दम पे, पेरेंट्स के दम पे नहीं, खुद के दम पे अपनी फैमिली को मैंने गिफ्ट दे दी थी वर्ना गाड़ी। ये उस टाइम की पिक है, कुछ डेटा है। और नेक्स्ट फिर अभी रिसेंटली, अभी मई 2022 के अंदर मैं अपने दादाजी को दुबई घुमा के लेके आया हूँ। थोड़ा सा पास्ट बताता हूँ। मैं फार्मर फैमिली से हूँ, दादाजी मेरे किसान हैं, और आज तक उन्होंने प्लेन पास से नहीं देखे, कभी फ्लाइट में नहीं बैठे थे। पहली बार 68 ईयर ओल्ड, 68 साल की उम्र में मेरे दादाजी फ्लाइट में बैठे थे और दुबई और आबू धाबी घुमा के लेके आया हूं। ये वहां की कुछ पिक है, और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप मेरे बारे में और भी देख सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम पे। और यहाँ पे स्नैपचैट आईडी भी है मेरी इंस्टाग्राम की बायो में, आप यहाँ पे जाके मेरे बारे में चेक कर सकते हो, वहां पे भी मैंने काफी पिक्स डाल रखी है। सो द थिंग इज दैट, अब करें क्या सर, इतने लोग हैं, और भी काफी है, मैं दिखाता हूँ आपको। लड़कियां भी है, मिस मंजू मैम अभी रिसेंटली इन्होंने गाड़ी बाय की है, फोर्स वैगन की। सुमनेश सर है, थार गाड़ी बाय की है। सचिन सर है, क्रेटा गाड़ी बाय किया। अमन सर है, अपने मनदीप सर है, काफी यंगस्टर है जो यहाँ पे ग्रो हो चुके हैं। अब आप कैसे ग्रो हो सकते हो, यहाँ पे मैं बताता हूँ आप कैसे ग्रो हो सकते हो। आप इस बिजनेस को सीख के इस बिजनेस के अंदर कामयाब बन सकते हो। अब सीखोगे कैसे? आपने ये मीटिंग लगाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को अप्रिशिएट कर रहा हूं कि आपने यहां तक लास्ट एंड आ चुका है इस मीटिंग का, आपने इस मीटिंग को लास्ट तक अटेंड किया, मैं रियली आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं। और अभी क्या करना है, जिस भी पर्सन ने आपको इस वीडियो का लिंक दिया था, फटाफट उनके पास एक मैसेज ड्रॉप करो, थैंक्स का मैसेज ड्रॉप करो, और उनको बोलो कि मेरे को आगे भी मीटिंग चाहिए, मेरे को और भी सीखना है। बिकॉज ये तो एक नॉर्मल मीटिंग थी, बिल्कुल सिंपल मीटिंग थी, बट आगे की जो मीटिंग होगी वो नेक्स्ट लेवल की मीटिंग होगी। बिकॉज आगे की जो मीटिंग होस्ट करेंगे वो इन लोगों में से भी होंगे जो खुद मिलीनियर नहीं है, काफी लोगों को मिलीनियर बना चुके हैं। कहते हैं अगर कामयाब बनना है ना, तो कामयाब बनने की एक सिंपल सी डेफिनेशन बता दूं, कामयाब लोगों की भीड़ में खड़े हो जो, वो आपको धक्का मार मार के कामयाब कर देंगे। जैसी संगत वैसी रंगत। सो अगर आप सीखना चाहते हो तो अभी मैसेज उनके पास ड्रॉप करो, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड सीट है, सिर्फ 100% का रजिस्ट्रेशन होगा। 100 वो सुपर लकी होंगे जिनका रजिस्ट्रेशन होगा, तो फटाफट अप्लाई करो। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है विपिन ढिल्लों 23। आप फटाफट इंस्टाग्राम पे जाना, मेरे को फॉलो कर लेना अगर मेरी प्रोफाइल आपको अच्छी लगे। अगर और भी मेरे बारे में जानना है, कुछ पूछना चाहते हो इस बिजनेस के रिगार्डिंग, तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। बाकी गाइस आप सभी से बिजनेस शेयर करके मेरे को काफी बढ़िया लगा, एंड आपको भी इस बिजनेस को सीख के काफी बढ़िया लगा होगा। बाकी बाय बाय, टेक केयर, फटाफट